तो देखिएगा सुभाषितानि, इसमें से 5 श्लोक पढ़े जा चुके हैं। आज 6वें से देखना है। कोशिश कीजिएगा जिससे कि उच्चारण सीख जाएं। उच्चारण पहले सीखिएगा। अतिथिर बालकः, बोलिएगा, अपने मन में दोहराते रहो, इसको बोलते रहो। बोलो, सुनाई पड़े, ठीक है। अतिथिर बालकः पत्नी जननी जनकस तथा पंचैते गृहिणः पोष्या इतरे च स्वशक्तितः नात्यन्तं सरलैर्भाव्यं गत्वा पश्य वनस्थलीं छिद्यन्ते सरलास् तत्र कुब्जास् तिष्ठन्ति सर्वत्र मौनं कालविलम्बस् च प्रयाणं भूमि दर्शनम भ्रुकुटि अन्यमुखी वार्ता नकारः षड्विधः स्मृतः प्रत्यक्षे गुरवः स्तुत्याः परोक्षे मित्र बान्धवाः कर्मान्ते दास भृत्याश्च पुत्राः नैव च क्षणे तुष्टाः क्षणे रुष्टास् तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादो अपि भयंकरः। शब्दार्थ नोट करें। अतिथि, अतिथि कोष्ठक में लिख लो, मेहमान। कोई जो अपने घर पे आता है, अचानक पहुंच जाता है, तो उसके साथ क्या व्यवहार करना है उसके बारे में बताया जा रहा है। बालकः, बालक, ये सब प्रथमा विभक्ति एक वचन के पद हैं, तो ये सब संज्ञा पद हैं, इसलिए कई संज्ञाएं आपको मिलेंगी। तो जैसे अतिथि भी एक संज्ञा पद हुआ, बालक भी है, पत्नी, पत्नी माने पत्नी ही रहेगा, जननी माने माता, जननी माने जननी भी लिख सकते हो, माता भी लिख सकते हो। जनकः, पिता। ये जो इसमें आधा सा दिख रहा है ना, ये विसर्ग है, विसर्ग की संधि की गई है तो सा हो गया है। वो हाई स्कूल में हम जब समझा रहे थे, आप वहाँ बैठे थे, आपको विसर्ग संधि का कुछ नियम बताए होंगे। आगे फिर बता देंगे, बच्चों की संख्या और थोड़ी बढ़ जाए तो इसको हम ब्लैक बोर्ड पे कैसे काम करता है बताते चलेंगे, है ना। तथा माने और, पंच पांच, ये ते ये, गृहिणः, घर के स्वामी को, मतलब घर का जो मालिक होता है ना, उस आदमी को, पोष्याः, पोषण करना चाहिए। यानी कि उस मालिक के लिए ज़रूरी है कि इन 5 लोगों के खाने और रहने की व्यवस्था करे। 5 हैं, 5 जो हैं इनका इसे अभी नाम आया है, अभी जब हम अनुवाद करेंगे तो सबको एक बार फिर देख लेंगे, है ना। इतरे, इनके अतिरिक्त, अन्य लोग,
अब इतरे का मतलब होता है अन्य लोग, लेकिन हमने इनके अतिरिक्त थोड़ा जोड़ दिया है जिससे कि आप ठीक से समझ पाओ, है ना। च और स्वशक्तिता, अपनी शक्ति के अनुसार। इन पांचों की तो खाने पीने की व्यवस्था करनी ही है। इसके बाद जो अगर कोई बचता है अन्य लोग, तो अपने यदि कमाई में जुटता है तो औरों की भी आप सेवा करें, लेकिन इनका पांच का तो पालन पोषण बहुत ज़रूरी है, अन्यथा धर्म की हानि होगी। अगर लोग इनको नहीं पाल पोस पा रहे हैं, इनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें धार्मिक नहीं कहा जा सकता, उन्हें पापी कहा जाएगा। ये पांच आपको बताए गए हैं। चलिए देखते हैं, शायद शब्दार्थ पूरा हुआ होगा, कोई छूटा तो नहीं। चलो इसका प्रसंग नोट करो। संदर्भ आपको पहले वाले मिल गया होगा। संदर्भ नहीं बदलता है, प्रसंग बदल जाता है। प्रस्तुत सुभाषित पद्यांश में गृह स्वामी द्वारा अनिवार्य रूप से पोषण के योग्य पांच प्रमुख लोगों का उल्लेख किया गया है। हिंदी अनुवाद छूट तो नहीं रहा है। जब थकिएगा कि ये सर जी बहुत तेज बोल रहे हैं तो बता देना, हम स्पीड कम कर देंगे, है ना। वैसे जहाँ तक कोशिश करें कि लिखने प्रयास करें जिससे कि स्पीड थोड़ी बढ़े, लेकिन इतना भी तेज़ नहीं भागना चाहिए शिक्षक को कि बच्चे पकड़ ही ना सकें, क्योंकि शिक्षक की गरिमा बच्चों से है, ठीक है ना। तो हम आपके हिसाब से पढ़ेंगे। हिंदी अनुवाद। गृह स्वामी द्वारा अतिथि कोष्ठक में मेहमान, उन सबको इकट्ठा कर देंगे ना, अनुवाद बन जाएगा। आप खुद बना सकते हैं, लेकिन हम लिखा देते हैं। अतिथि कोष्ठक में मेहमान, कॉमा लगाते हुए चलिएगा। बालक, पत्नी, माता और पिता, पांच हो गए होंगे ये। इन पांचों की खाने पीने की व्यवस्था अर्थात पोषण करना चाहिए। थोड़ा सरल कर दिया है हमने। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों का पोषण अपनी कमाई और शक्ति के अनुसार करना चाहिए, है ना। अब शायद याद हो जाएगा इसका अर्थ। आप एक बार उतारोगे रफ पे तो अर्थ दिमाग में बैठ जाएगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा सरल तरीका क्या है सीखने का? आप जब लिखेंगे हिंदी आपके दिमाग में रहेगी, तब जब आप पाठ पढ़ोगे, जैसे जो पढ़ा के छोड़ दिया है उसकी संस्कृत पढ़ोगे तो अर्थ आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा कि इसमें यही वाला अर्थ है ना। तो इसलिए और कोशिश करना चाहिए कि ढेर सारा उच्चारण करें। संस्कृत में लोग इसीलिए मार खाते हैं और अंग्रेजी में भी कि वो बोल के नहीं पढ़ना चाहते। खूब बाँचो, खूब पढ़ो, खूब उच्चारण करो, पकड़ में आ जाएगा। उच्चारण करना सीख लीजिए, दुनिया सलाम करेगी।
और लोग पढ़ते तो हैं लेकिन वो करने में उनको अजीब सा लगता है कि के बैठ के बाँचे, यहीं पर नुकसान हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, व्याकरण का तत्व तो देख लीजिएगा, विच्छेद नोट कर लें। अतिथि धन बालकः, विसर्ग संधि। इन सबको हम ब्लैक बोर्ड पर लिख के दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। हाई स्कूल के कोर्स में है, आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन सिखाएंगे यहीं से। जनकः धन तथा, यहाँ विसर्ग का सा हो गया, यहाँ भी पर भी विसर्ग संधि ही है। यहाँ पहले वाले में विसर्ग का रा हुआ था। विसर्ग के कई रूप मिलते हैं। विसर्ग संधि में उसी की नियमावली दिखाई गई है जिसमें विसर्ग अनेक रूप धारण करता है। कहीं सा बन जाता है, 3-4 प्रकार के जो सा होते हैं वो रूप ले लेता है, ठीक है ना। जैसे तालव्य हुआ, दंत हुआ और मूर्धन्य हुआ, ये जो शकार है 3 प्रकार के सा, इतने रूप ले लेता है। और कहीं कहीं रा बन जाता है। तो कुछ हैरान लग रहे हैं कि कैसे समझेंगे, जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना? ऐसे सब आ जाएगा, विश्वास करो बस। आगे बढ़िए। पंचधन एते, पंचधन एते, यहाँ पर वृद्धि संधि की गई है। वृद्धि, वृद्धि रेची एक सूत्र है, बहुत जल्दी आपको ये सब मिल जाएगा व्यवस्थित रूप में। और बाकी कहीं भी कोई संधि नहीं है, इसलिए व्याकरण के तत्व हमारे यहीं समाप्त हो जाते हैं। समास इत्यादि है तो आपको ज़्यादा ज्ञान देंगे तो जो आप बताएं वो सब भूल जाओगे। जितना ज़रूरी है उतना लेके चलो। चलिए अगले श्लोक को चेक करते हैं। ना, नहीं, अत्यंतम, अत्यधिक। अब तो आप जान गए होंगे ये नात्यंतम 2 शब्दों को जोड़ के बनाया गया है, नाधन अत्यंतम। सरलई, सरल कोष्ठक में सीधे स्वभाव वाला। भाव्यम होना चाहिए, बहुत सीधा भी नहीं होना चाहिए, मना कर रहा है। गांव में कहावत क्या है, सोझे के मुंह कुत्ता चाटेला, कहते हैं ना, इसीलिए कह रहा है कि बहुत सीधा न बनो। हाँ, भाव्यम होना चाहिए। गत्वा जा करके, पश्य देखो, वनस्थलीम जंगल में, जंगल की भूमि को जाके देखो, ऐसा कह रहा है। जंगल में जाकर के देखो, जंगली भूमि देखो, जंगल की भूमि देखो। वन माने जंगल की, स्थली माने भूमि, तो वन की भूमि को देखो। आपको मिलेगा कि कुछ पेड़ काटे जा चुके हैं, ठीक है ना। फिर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता लगेगा टेढ़े पेड़ सभी खड़े हैं, लेकिन जो वो सर्रा सीधा रहा वह सब काट लाए हैं। का करे करती ये कर तमाम सामान बन जाई, ये तो तख्ता बनावे लायक बा, एक कुर्सी बन जाए, ये तो थूनी थाम के लिए लग जाएगा, खंबा लग जाएगा। और टेढ़े किनारे नहीं जाते लोग। कुछ समझ रहे हैं कितना बड़ी बात कर रहा है। छिद्यन्ते, काटे जाते हैं, सरलाह, सीधे, तत्र, वहाँ पर, कुब्जाह, टेढ़े मेढ़े पेड़,
कुब्जा माने टेढ़े, मेढ़े तो अपने तरफ से हम जोड़ दिए, टेढ़े। वृक्ष लिख लीजिएगा, पेड़। तिष्ठन्ति खड़े रहते हैं, सर्वत्र सभी जगह। जहाँ भी टेढ़ा पेड़ है, चाहे वो काटे लायक जगह अच्छी ही क्यों ना हो, आसान भी हो, लेकिन कहेंगे ये नहीं काटना है, कौने काम एक बात समझ पाए ना, किसी काम का नहीं है ये मान के उसको छोड़ देते हैं। चलिए, शब्दार्थ छूटा तो नहीं है, प्रसंग नोट करें। प्रस्तुत संस्कृत सुभाषित में अत्यंत सरल स्वभाव वाले को अत्यंत सरल स्वभाव को लिखिएगा, वाले न लिखिएगा, अत्यंत सरल स्वभाव को जीवन के लिए हानिकारक बताया गया है। हिंदी अनुवाद। अत्यंत सरल स्वभाव का नहीं होना चाहिए। जाकर जंगल की भूमि को देखो, जाकर जंगल की भूमि को देखो। सभी सीधे पेड़ काटे जा रहे हैं, सभी सीधे पेड़ काटे जा रहे हैं, और टेढ़े पेड़ सभी जगह खड़े हैं, खड़े रहते हैं लिख लीजिएगा, सभी जगह खड़े रहते हैं। कुछ समझे? व्याकरण का तत्व तो चेक करते हैं। परेशान होना तो बता देना, हाँ नहीं सोचो कि हमें विद्यार्थियों के अनुसार चलना है, बात समझ रहे हैं। नाधन अत्यंतम, दीर्घ संधि हुई है, आकाश सवर्णे दीर्घा सूत्र लगा है। ये कैसे पता चलता है कौन सा? हाँ, तो ये सब पता लग जाएगा आपको, जैसे व्याकरण हमने पढ़ाना शुरू किया सब समझ में आ जाएगा। बच्चों की संख्या देख करके हम रुके हुए हैं, अभी तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है, कैसे डिसाइड हो कि कौन हमारे विषय को पढ़ रहा है ना। अपनी इच्छा से कहे करके बच्चों को कहा जाता है, समझाना काम है। माता पिता इतने समझदार इधर वाले नहीं नज़र आते हैं कि वो अच्छा या बुरा बता सकें। छोड़िए, जो भी है, जो विश्वास कर रहे हैं वो ठीक चल रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको क्या कहना। सरलई धन भाव्यम, यहाँ पे एक भा के ऊपर रा लगा होना चाहिए था, जिसे आप उड़नवा रा कहते हो, ये नहीं लगा है। जहाँ तक मुझे लगता है ये होना चाहिए था, तो विसर्ग संधि बनती। फिलहाल हटाया गया है, किसी कारण से मिसप्रिंट होगा। सरलाह धन तत्र, सरलाह धन तत्र, यहाँ भी देखिएगा विसर्ग सा बन गया है, आधा सा बनेगा। जब सा बनेगा तो हलंत रहेगा ना, तो जब जोड़ेंगे तो आधा रहेगा। यही बात आगे फिर है, कुब्जास कुब्जा धन तिष्ठन्ति, यहाँ पर भी विसर्ग संधि, विसर्जनीय से सह सूत्र लगता है।
8वां पढ़ा जाए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो काम नहीं करेंगे, जिसे स्वभाव होता है, लोग दूसरे से कहते हैं भैया मेरा ये काम कर दो। तो आदमी अगर काम नहीं करना चाहता है तो क्या क्या संकेत करेगा, अर्थात मना करने के कितने तरीके होते हैं, उन सारे तरीकों को इसमें दिखा दिया गया है। कुछ लोग तो खुल के बोल देते हैं हम नहीं जाएंगे, और कुछ लोग साफ साफ नहीं बताते। तो जो खुल के बोलता है वो तो अच्छा है, लेकिन जो लोग संदेह में रखते हैं कमुआ करेगा कि नहीं करेगा, हम भी इंतज़ार करते हैं बैठ के, उन्हें तो परख लेंगे इसको पढ़ने के बाद। तो देखिएगा 6 प्रकार के नकार बताए गए हैं। मौनम, चुप रहना। किसी बच्चे से कहा भैया चले जाओ थोड़ा काम है, तो कुछ नहीं बोलेगा, चुप पे खड़ा रहेगा, जाएंगे कि नहीं जाएंगे कोई जवाब नहीं। मौनम, चुप रहना। काल विलंबः, समय बर्बाद, समय में देरी, बर्बाद न लिखो, समय में देरी करना। चा, और कुछ ऐसा होगा जो देर तक खड़ा रहेगा, ठीक है जा ही थे के बाद खड़ा है, नहीं जा रहा है, तब भी समझो कुछ गड़बड़ है। प्रयाणम, वहाँ से हट जाना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या लोग ऐसे होते हैं, काम नहीं करना, जैसे काम का नाव सुनिए तैसे वैसे गोल हो जाए, वहाँ से हट जाएंगे, रुकने वाले नहीं। ठीक है ना। एक और है भूमि दर्शनम, नीचे देखने लगना, जमीन देखने लगना। कुछ होते हैं ना, जब बताओ कुछ वो ध्यान अलग लगाए दे, आपकी तरफ वो ध्यान नहीं देंगे। समझ पा रहे हैं। भ्रुकुटी, यहाँ वही चीज़ है। दृष्टि, अन्यमुखी, दूसरी तरफ घुमा लेना। कुछ लोग होते हैं कि वो जब बताओ तो आपकी तरफ से चेहरा हटा के उधर कर लेते हैं, तो ये क्या है, भ्रुकुटी अन्यमुखी, ध्यान अलग, यानी दृष्टि अलग कर लेना, दूसरी दिशा में कर लेना। वार्ता, बोल देना। वार्ता माने बोल देना। सबसे अच्छा तो यही है, कह देगा हम नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, ये अच्छा है, इसको निंदा नहीं मानते। नकारा, नकार, कोष्ठक में काम न करने के संकेत। कोई पूछे नकार क्या होता है तो बताएंगे काम न करने का संकेत। और नकार माने ना अक्षर भी होता है, ना अक्षर को नकार भी कहेंगे। षड्विधा, 6 प्रकार के स्मृता बताए गए हैं। परीक्षा में पूछा जाए नकार के कितने प्रकार बताए गए हैं, 6। चलिए शब्दार्थ हो गया, तो प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत संस्कृत सुभाषित में, ये तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा कैसे संदर्भ बनाया जा रहा है ना। प्रस्तुत संस्कृत सुभाषित में नकार के 6 प्रकार बताए गए हैं। हिंदी अनुवाद। चुप रहना, समय में देर करना, काम लगाते हुए चलिएगा। हट के चले जाना, भूमि देखने लगना, दृष्टि दूसरी तरफ कर लेना, वार्ता बोल देना,
कुल 6 प्रकार के नकार बताए गए हैं। विद्यार्थियों, आज यहीं तक। बचे हुए अंश हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले पाठ में देख लेंगे।